गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है बी टेक्निकल विद सैंडी के इस नए एपिसोड में। आज मैं दोस्तों आपसे बात करना चाहता हूं रोड सेफ्टी के बारे में। रोड सेफ्टी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है और हमारे यहाँ भारत में हर 4 मिनट में एक एक्सीडेंटल डेथ ऑन एवरेज हो रही है। तो इस पे बहुत ध्यान देने का कि हमको ज़रूरत है, क्योंकि जब भी हम कार ड्राइव करते हैं तो घर पे हमारा कोई ना कोई इंतज़ार कर रहा होता है और ज़िंदगी सच में बहुत प्यारी चीज़ है। इसको बिल्कुल वेस्ट होने से बचाना है। तो हम लोग आज इसके बारे में थोड़ा मैं आपको टिप्स दूंगा, थोड़ी इसके बारे में बात करूंगा कैसे हम लोग अपनी सिक्योरिटी को, अपनी सेफ्टी को बढ़ा सकते हैं। इस पर जाने से पहले मैं आपके सामने एक क्वेश्चन जो सुप्रीम सिंह जी ने हमारे आगे रखा है और शायद आप सब उसको जानना चाहेंगे कि एक्चुअल में डिजायर पर वेटिंग कितनी चल रही है। तो मैं उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा आपको। सुप्रीम सिंह जी और आप सब मेरे दोस्त जो देख रहे हैं, तो वेटिंग 3 से 4 महीने की चल रही है। मोस्ट ऑफ केसेस में जो है वो 3 से 4 महीने इस वक्त कार को लग रहे हैं। कई जगह पे 3 महीने से पहले भी कार डिलीवर हो रही है। तो एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वेटिंग वेरी क्यों कर रही है या वेरी क्यों करती है। वेटिंग जो है वो काफी चीजों पे डिपेंड करती होती है। सबसे पहला तो है कि आपने जो वेरिएंट है, जो मॉडल है, वो कौन सा सिलेक्ट किया है। जैसे इस वक्त जो वी वेरिएंट है एंड जेड प्लस वेरिएंट है, पेट्रोल और डीजल दोनों में ही बहुत ज्यादा दोनों की सेल हो रही है, बहुत ज्यादा बुकिंग हो रही है। तो इसकी जो है थोड़ी वेटिंग जो है आगे चली जाती है। एल वेरिएंट जो है वो आराम से मिल जाएगा, थोड़ा जल्दी मिल जाएगा, आराम से मतलब थोड़ा जल्दी मिल सकता है। इसके अलावा व्हाइट कलर की बहुत ज्यादा डिमांड है इस वक्त, तो व्हाइट कलर में भी जो है वो काफी आगे वेटिंग जो जा रही है। तीसरा नंबर आपका जो शोरूम होता है, जो आउटलेट जहां से आपने अपनी कार को बुक किया है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो आप जहां भी आपकी कार आपने बुक की है तो उनको फोन करके अपने आप को भूलने मत दीजिएगा। उनको कभी बार बार थोड़े टाइम बाद कॉल करके पूछते रहिए और रिक्वेस्ट करते रहिए कि आपको कार की बहुत जरूरत है, और अगर वो जल्दी करवा सके तो ये बहुत मतलब आपके लिए अच्छा होगा। सो दोस्तों, मैं वापस अपने आज के पॉइंट पे आता हूँ, जो कि है रोड सेफ्टी। सो रोड सेफ्टी के बारे में मैं सबसे पहले पर्सनल सेफ्टी की बारे में एक पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कि है अगर हम लोग अपनी कार को रात को अंधेरे में कहीं हमने पार्क किया हुआ है, तो अगर आप गाड़ी में बैठने से पहले आप उसको जरूर इंस्पेक्ट करें। मोबाइल टॉर्च से आप जरूर अपनी बैक सीट को देखें कि कहीं वहां पे कोई छुपा हुआ तो नहीं है, कहीं वहां पे कोई है तो नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस जो है पहले डिटेक्ट हुए हैं, पहले पकड़े गए हैं इंडिया में भी और इंडिया से बाहर भी, जहां पे स्पेशली फीमेल्स के साथ ऐसे हुआ है कि फीमेल ड्राइवर जब आके बैठी तो पीछे से किसी न किसी ने आके रॉबरी की या किडनैपिंग की कोशिश की। तो अपनी जो आपकी ये कैबिन लाइट है, इसको डोर पे भी रखिए, ठीक है। इसको हमेशा डोर पे रखिए ताकि जब आप कार को अनलॉक करें, अगर आपकी लाइट्स जो है रिमोट से काम करती हैं तो वो ऑन हो जाएंगी, नहीं तो दरवाजा खुलने पे वो ऑन हो जाएंगी। तो पहली चीज तो ये है, हमेशा अंधेरे में खड़ी कार को इंस्पेक्ट करें, उसकी बैक सीट को स्पेशली चेक करें, नीचे तक देखें और फिर उसमें बैठें, उसको ड्राइव करें। सबसे पहला नंबर तो ये है। नंबर 2 पे जो आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस है उसके बारे में बात करता हूँ। जब बारिश के समय में ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है वो क्या होता है, वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अगर आप गाड़ी की ब्रेक लगाएंगे तो वो काफी टाइम लेगी रुकने के लिए। तो आपकी जो आगे वाली गाड़ी है उससे हमेशा थोड़ा सा डिस्टेंस जो ज्यादा बना के चले बारिश के समय में, क्योंकि अगर उसने एकदम से ब्रेक लगा दी तो आपकी गाड़ी को नॉर्मल से ज्यादा टाइम लगेगा बारिश के समय में गाड़ी को रुकने के लिए, ठीक है दोस्तों। तीसरा है चाइल्ड लॉक। चाइल्ड लॉक एक बहुत अच्छा फीचर है, बहुत ही बढ़िया फीचर है बच्चों की सेफ्टी के लिए। लेकिन क्या होता है, जब कोई अच्छी चीज बनती है तो हमेशा कुछ ना कुछ उसकी नेगेटिविटी भी सामने आती है, कुछ ना कुछ उसका बैड इम्पैक्ट भी होता है। चाइल्ड लॉक अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, आपके बैक डोर्स में एक बटन होता है जिसको आप क्या है, जब दरवाजे को खोलेंगे तो आप उसको ऑन कर सकते हैं। नॉर्मली लोग उसको परमानेंटली ऑन कर देते हैं। उससे क्या होता है, दरवाजा बंद होने के बाद आप जो बैक डोर है उसको अंदर से खोल नहीं सकते। कार को अनलॉक करने के बाद भी आप क्या है
चाइल्ड लॉक ऑन होने पे कार को अंदर से खोल नहीं सकते। लेकिन दोस्तों पिछले काफी टाइम में काफी सारे एक्सीडेंट्स में इसका बहुत नेगेटिव जो है वो प्रभाव दिखाई दिया है, जिसमें क्या है कि पीछे वाले जो पैसेंजर्स हैं वो कार में ही फंस जाते हैं। ऐसा भी हुआ है कुछ बार के रिवर्स में कार गिरी और उसमें से पीछे वाली जो है पैसेंजर्स वो निकल ही नहीं पाए क्योंकि चाइल्ड लॉक ऑन था, या फिर एक्सीडेंट होने के बाद जो है पीछे वाले पैसेंजर जो है बाहर नहीं निकल पाए। तो अगर जब आप अपने बच्चों को उतारें और अडल्ट्स पीछे आपकी कार में बैठें तो मेक श्योर उनके बैठने से पहले आपने चाइल्ड लॉक ऑफ कर दिया है। इसको कभी भी परमानेंटली ऑन मत रहने दीजिए। जब जरूरत हो, जब आप किड्स को बिठाएं तभी इसको ऑन कीजिए। ठीक है दोस्तों, इससे अगला पॉइंट है टायर प्रेशर एंड टायर्स। टायर को आप हर हफ्ते इंस्पेक्ट कीजिए। जब हम लोग कार लेते हैं हम लोग सोचते हैं 50,000 किलोमीटर टायर कौन सा कहाँ जाने वाला है, या 40,000 किलोमीटर। तो लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। टायर क्या है, जब बल्कि एरियाज में हम लोग जाते हैं, हम्प्स में जाते हैं, खड्डों में से गाड़ी निकलती है, उससे क्या है टायर्स की वायर में कई बार ब्रेकेज हो जाती है, टायर्स फूल जाते हैं। तो उसको हमेशा इंस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि टायर एक ऐसी चीज है जिसके सिर पे आपकी कार चल रही है। अगर कार चलते हुए टायर फट जाए तो वो एक मेजर डिजास्टर का कारण बन सकता है। इसलिए हर हफ्ते एक दिन रख लीजिए, जैसे मंडे, उस दिन अपनी कार का टायर प्रेशर चेक करवाएं और खुद अपने टायर्स को इंस्पेक्ट कीजिए। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी कार उसी टायर पे ही चलने वाली है। तो हर हफ्ते इसको जरूर करना है। इसके अगला पॉइंट है हैवी रेन या फॉग में अपनी हेडलाइट्स को जरूर ऑन रखिए, क्योंकि देखिए हैवी रेन में और फॉग दोनों में ही विजिबिलिटी बहुत कम होती है। कार बिल्कुल नजदीक आके पता चलती है, तो कई बार क्या होता है दूर से लोगों को पता नहीं चलता, जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट जो कि एक एक्सीडेंट्स का कारण बनता है। तो इसका भी जरूर ध्यान रखिए। सॉरी, मुझे लगता है कि आज थोड़ा कैमरे में विजिबिलिटी कम है, क्योंकि आज धूप नहीं निकली, मौसम बहुत सुहावना है। तो अगर देखने में थोड़ा प्रॉब्लम है तो मैं माफी चाहूंगा, ये वेदर की वजह से है। और अगला पॉइंट है दोस्तों हैजर्ड लाइट्स। हैजर्ड लाइट्स उसको बोलते हैं जो चारों इंडिकेटर्स इकट्ठे ऑन होते हैं। तो चलती हुई कार में कभी भी हैजर्ड लाइट्स ऑन मत कीजिए। अगर रेन है, फॉग है, तो हैजर्ड लाइट्स की बजाय हेडलाइट्स को ऑन कीजिए, क्योंकि हैजर्ड लाइट्स का मतलब क्या है, जब आपकी कार किसी हैजर्ड में है, अगर आपने कार को खड़ा किया है तो आप तभी उसको ऑन करें। मतलब उसका मतलब यही होता है कि कार कुछ प्रॉब्लम में है और साइड पे खड़ी है। चलती हुई कार में हैजर्ड लाइट्स अगर आप ऑन करेंगे तो आपके पीछे वाले, आगे वाले लोग जज नहीं कर पाएंगे कि कार खड़ी है कि चल रही है। ये एक चीज है। दूसरा, इसका एक और ड्रॉबैक होता है, चलती हुई कार में अगर आप हैजर्ड लाइट्स ऑन करते हैं तो क्या होता है, आप लाइन चेंज करते हुए, टर्न करते हुए अपने इंडिकेटर्स को ऑन नहीं कर पाएंगे, और अगर करेंगे भी तो चारों इंडिकेटर चलते होंगे तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, कोई फायदा नहीं है, जो कि एक एक्सीडेंट का कारण हो सकता है। तो इसीलिए हैजर्ड लाइट्स को भी सिर्फ खड़े होने पर ही यूज करें। इसके अलावा अगला पॉइंट है जी स्टे कूल। दोस्तों कार चलाते हुए आपने बहुत बार ऐसा महसूस किया होगा, बहुत सारे लोग हैं जो आपको बहुत परेशान करेंगे, कोई पता ही नहीं चलेगा कि कोई ऑटो रिक्शा कहाँ से आ गया, लोग कहाँ से आ गए, और बहुत इरिटेट आपको करेंगे। बसेस वाले, ट्रक्स वाले कई बार ऐसे ना। तो लेकिन हमेशा अपनी जो ठंडक बनाए रखें, हमेशा कूल रहने की कोशिश करें, क्योंकि आज के टाइम पे किसी का नहीं पता कि कोई भी कौन अपना टेम्परामेंट खो के आपके साथ क्या कर देगा। याद रखिए, कोई ना कोई आपका जरूर इंतजार कर रहा है, लोगों को आपकी जरूरत है, लोग आपसे प्यार करते हैं। अगर किसी ने गलती कर भी दी, कोई बात नहीं, उसको छोड़ दीजिए। और अगर इनकेस कोई गुस्सा आपने नहीं गलती की, दूसरे ने गलती की, एक सॉरी कहने से कुछ नहीं जाएगा। सॉरी कहने से बात सॉर्ट आउट ही होगी। बेशक आपको पता है कि आपकी गलती नहीं है, फिर भी सॉरी कह दीजिए और अपने काम को चले जाइए, क्योंकि आपकी सच में जिंदगी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूंगा, लॉन्ग ड्राइव्स में रेस्ट करते रहिए। हर 2-3 घंटे के बाद, अगर आप बहुत दूर जा रहे हैं, हर 2-3 घंटे के बाद आफ्टर एवरी 2 और 3 आवर्स ऐसा कीजिए। एक बार कहीं रुक जाइए, चाय वगैरह पीजिए, कुछ थोड़ा चलिए, ताकि क्या है कि आपकी बॉडी जो है एक्टिव रहे, आपको ज्यादा सुस्ती नहीं पड़े। और अगर आपको सुस्ती पड़ रही है तो अपनी कार को साइड पे रोक दीजिए, बिल्कुल रिस्क मत लीजिए। 10 से 15 मिनट का एक छोटा सा नैप, एक छोटी सी नींद आप जरूर लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपकी जो है जो ज्यादा आपको सुस्ती पड़ रही है वो आपकी खत्म हो जाएगी और आप अपनी कार चला पाएंगे। कभी ये अपने आप को ओवर एस्टिमेट मत कीजिए कि आप
को अगर सुस्ती पड़ रही है तो आप कार चला सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता। नींद पे किसी का जोर नहीं है गालिब, इसलिए नींद से हमेशा बच के रहिए। दोस्तों इसके अलावा एक ये छोटी सी चीज है, ये एक सैनिटाइजर है। तो सैनिटाइजर को अपनी कार में जरूर रखिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे जहां पे आप, एक मिनट सॉरी मैं मोबाइल गिर गया मेरा। तो ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे कार चलाते हुए जहां पे आप कुछ ना कुछ खाना चाहेंगे। नींद के लिए भी एक बहुत बढ़िया अल्टरनेटिव होता है कि अगर नींद आ रही है तो कुछ खाइए। जब मुंह चलता है तो नींद जो है भाग जाती है मोस्ट ऑफ टाइम। तो सैनिटाइजर जरूर रखिए। अगर आपने कुछ खाना है, आप लॉन्ग ड्राइविंग में है, तो अपने हाथों को जरूर सैनिटाइज कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत जर्म्स होंगे कार चलाते हुए जो कि आपको फूड पॉइजन का आपके लिए कारण बन सकते हैं। तो हमेशा ये रखिए। उसके अलावा अपने साथ मोबाइल की जो आपके मोबाइल की बैटरी है, जब भी आप कहीं भी जाएं, शॉर्ट डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस, जब भी आप कहीं जाएं हमेशा अपने मोबाइल की बैटरी को चार्ज रखिए, फुल चार्ज रखिए, ठीक है। और अपने जो वॉलेट में, अपने पर्स में पैसा भी जरूर रखिए, मनी भी जरूर रखिए, क्योंकि हर जगह क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड नहीं चलते। अगर एक आपको फ्लैट टायर, आपका टायर ही पंचर हो गया तो वहां पे आपको कैश ही देना पड़ेगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है मोस्ट ऑफ टाइम कैश में ही अभी भी काम चलाना पड़ता है इंडिया में। तो अपना फोन भी जरूर रखिए ताकि आप इमरजेंसी की हालत में किसी को कॉल कर सके। तो ये दोनों भी बहुत जरूरी चीजें हैं। सीट बेल्ट, दोस्तों हम लोग मोस्टली सीट बेल्ट अवॉइड करते हैं इंडिया में, ये सोचते हुए मेरी कार में तो क्या है, एयर बैग्स है। बेशक न्यू डिजायर में स्टैंडर्ड है एयर बैग्स, आपको हर एक वेरिएंट में एयर बैग्स मिलेंगे। लेकिन दोस्तों एयर बैग्स का एक चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कारों के एयर बैग्स नहीं खुलते अगर की कार का जो है सपोज सीट बेल्ट नहीं लगा हुआ। उसका एक टेक्निकल रीजन है। अगर सीट बेल्ट नहीं लगा हुआ और इम्पैक्ट जो प्रेशर पड़ता है, एक्सीडेंट होने की वजह से प्रेशर पड़ता है, उससे क्या होता है कि बॉडी एकदम आगे जाती है और एयर बैग खुलेगा, वो आपके फेस पे लगेगा, जिससे क्या है आपकी गर्दन टूट जाएगी। इसकी वजह से जब तक ड्राइवर साइड का सीट बेल्ट नहीं लगा हुआ आपका एयर बैग नहीं खुलेगा। तो इसको भी बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। हमेशा अपनी जो है सीट बेल्ट उसको लगा के चलिए, ये बहुत ही जरूरी है। इससे ही आपकी सेफ्टी है और आपकी जान जो ये बचाने वाली है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको कहना चाहूंगा कि अपनी गाड़ी को, चाहे आपकी रोड बहुत अच्छी क्यों ना हो, आप हाईवे, फ्रीवे कहीं पे भी हो, 100 के ऊपर अपनी गाड़ी को मत लेके जाइए, अवॉइड कीजिए। 100 बहुत तेज स्पीड होती है, उसको इससे ज्यादा मत लेके जाइए ताकि आपकी गाड़ी कंट्रोल में रहे, क्योंकि एसयूवीज बड़े आराम से 150 भी पार कर जाती हैं। इवन सेडान्स भी, हैचबैक भी, प्रीमियम सेगमेंट की देखें, वो बहुत तेज चलती हैं, बड़ा अच्छा हैंडलिंग होता है। लेकिन बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पे आप उनको नहीं बचा सकते, चाहे ABS, EVD सब कुछ भी क्यों ना हो, क्योंकि एनिमल्स का पता नहीं है रोड पर आपको कब आपके आगे कुछ आ जाएगा। और 150 या कोई भी स्पीड 100 से ऊपर हो, उसमें जो है इम्पैक्ट इतना बड़ा हो सकता है कि जो कि आपकी मतलब जान के लिए, आपकी जिंदगी के लिए खतरनाक हो सकता है। और अपनी गाड़ी को हमेशा जितनी स्पीड पे आप चला सकते हैं उससे हमेशा 10 किलोमीटर कम ही रखिए। अगर आप 100 पे आपको लगता है कि आप बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, उसको हमेशा 90 पे रखिए। तो उससे क्या है कि अगर कोई भी ऑकवर्ड सिचुएशन आपके सामने आ जाए तो आप उसको क्या है बचा सकते हैं, क्योंकि ऑन रोड हम कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि अगले सेकंड जो है वो क्या होने वाला है। तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और लास्ट में दोस्तों मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज बोलना चाहूंगा, आप क्या करिए, अपना ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी आईडी प्रूफ उसका एक जेरोक्स करवाइए, उसका एक फोटो स्टेट करवाइए और उस पे अपना मोबाइल नंबर, ठीक है, अब एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर 1 या 2, जैसे आपकी वाइफ का, आपके पापा का, आपके मम्मी का, सिस्टर का, किसी दोस्त का, वो लिखिए। प्लस अपना जो है ब्लड ग्रुप भी लिखिए, ताकि अगर भगवान ना करे कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई इन द केस ऑफ एक्सीडेंट, आप तो पुलिस को क्या है आपके जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट से आपकी फैमिली को कांटेक्ट कर सके, आपके दोस्तों को कांटेक्ट कर सके। और आपके ब्लड ग्रुप का ये फायदा होगा कि जाते ही मतलब हॉस्पिटल में पहले पता होगा कि आपका ये वाला ब्लड ग्रुप है। बेशक वो चेक करेंगे ऑब्वियसली, वो उसी पे ही देख के, क्योंकि वो एक ऑथेंटिक जो प्रूफ नहीं है, लेकिन एक आइडिया होगा कि आप बी पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है। तो ये चीज लिखना भी आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा रहेगा।
स्पेशली इमरजेंसी कॉन्टैक्ट जरूर रखिएगा अपनी गाड़ी में, और उसको ड्राइविंग लाइसेंस के साथ रखिएगा। बेशक आपके पास आरसी है जिसमें आपका एड्रेस वगैरह नाम है, लेकिन फिर भी अपना कोई ना कोई खुद का आईडी प्रूफ, फोटो आईडी प्रूफ जरूर रखिए। दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। मैं सोचता हूँ कि आपको ये चीजें सारी समझ आ गई होंगी, और आने वाले दिनों में मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस लेके आने वाला हूं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कोई सजेशन है, आपका कोई वीडियो रिक्वेस्ट है, तो वो मुझे बताइए, ताकि मैं उसको भी जो है उसके ऊपर भी वीडियो बना सकूं। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ कमी लगी है या आपको अच्छा नहीं लगा, आप चाहे तो डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन अपने सजेशन जरूर दीजिएगा और डिसलाइक करने का कारण भी जरूर बताइए। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे।